अभी बहुत मैं आया था दिल्ली से हल्द्वानी, अपना का प्रोग्राम के लिए मौसम ने हमें साथ दिया था। गोपाल सिंह सुद्धा, गोपाल सिंह गोपाल सिंह साहब कोई भी डाल दो, चलो कोई भी डाल दो, चलो ये मैं सूबेदार प्रताप सिंह को आमंत्रित करता हूं कि आप आकर हवलदार दीवान सिंह साहब को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। मैं हूं कि आप आकर हवलदार शंकर सिंह को स्मृति चिन्ह से सम्मानित करें। सूबेदार नायक साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में यहाँ पर एक हैंडीकैप्ड वीरेंद्र सिंह 40R वाले उपस्थित हैं। आप अपने हाथों से इन्हें सम्मानित करने की कृपा कीजिएगा। बनाकर सम्मानित कीजिएगा। श्रीमती गोदावरी देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय हवलदार बलवंत सिंह नेगी। श्रीमती देवकी देवी, वाइफ ऑफ त्रिलोक सिंह। श्रीमती हरमा देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय हवलदार पुष्कर सिंह। श्रीमती हीरा देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय हवलदार रघुवीर सिंह। श्रीमती यशोदा देवी, श्रीमती स्वर्गीय रंजीत राम। श्रीमती गीता देवी, वाइफ ऑफ देवेंद्र गिरी। श्रीमती पानुली देवी, वाइफ ऑफ सूबेदार फतेह सिंह। श्रीमती गंगा देवी, वाइफ ऑफ सूबेदार दरबान सिंह। जनरल सेक्रेटरी, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी असम राइफल एक्सर्साइज फेडरेशन। यह हमारा असम राइफल्स रिटायर्ड पर्सन का एसोसिएशन है जो अक्रॉस इंडिया और नेपाल में हमारा जो है मेन जो उद्देश्य है पेट्रोल कंट्रोल में असम राइफल्स पिछले 188 साल हो चुका है। 1917 में हमें राइफल्स की पदवी मिली थी।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ही बढ़िया जो हमने कार्य किया था। सैकड़ों लोग जीवित थे, कई सारे हमें गैलेंट्री अवार्ड वगैरह मिले थे। तो राइफल्स एक्चुअल में इंडियन आर्मी में होते हैं, जैसे गढ़वाल राइफल्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स हैं, गोरखा राइफल्स हैं, इत्यादि इत्यादि। जब उससे पहले 1913 में हमारा नाम हुआ करता था आसाम मिलिट्री पुलिस। पुलिस से प्रमोशन होकर मिला था हमें असम राइफल्स, जो 100 साल पुराना है। लेकिन यहाँ पे इंडियन आर्मी के अफसर आते हैं डेपुटेशन में, जो डायरेक्टर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आते हैं, उन्होंने अपने ही वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हमने एसोसिएशन जो बनाया 2014 में, इनके बैटलियन चीफ करके हमने मेजर जनरल जो आर्मी से आते हैं BS कार्निक जी हैं, तो 11 असम राइफल में कमांड किया है। उनको पता है कि बेसिकली ग्राउंड में जो है ड्यूल कंट्रोल के कारण क्या परेशानी होती है। हमने सरकार से 35 मीटिंग की है, लोगों से मिले हैं। तो फाइनली जब हमारा कोई ढीला ढाला देखा तो हमने 27 नवंबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में केस फाइल किए हैं। लेकिन वो भी कोरोना के कारण काफ़ी डिले हुआ। पिछला हियरिंग हुआ था हमारा 23 मार्च 2023 को। तो इसी के सिलसिले में मैं करीब 1 महीने से घर से बाहर हूँ और कोर्ट का भी लगभग हमारा काम हो चुका है। अगला हियरिंग हमारा 18 जुलाई 2023 को है। उसके बाद एक फाइनल हियरिंग होकर जजमेंट आने की संभावना है। और मैं जो है उत्तराखंड, जहाँ की असम राइफल के रिटायर्ड पर्सन सबसे अधिक मात्रा में रहते हैं, इनके लिए 12 दिन का प्रोग्राम बना के आया था। हल्द्वानी से चलता हुआ कई सारी मीटिंग की और कल जो है अल्मोड़ा में मीटिंग करने के बाद यहाँ आया था ग्वालदा में। काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, क्योंकि उनको जो कार्य किया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो पेंशन कम है इनका, सर्विंग पर्सन का भी पेंशन कम है। जब कार्यवाही जहाँ तक संबंध है ग्राउंड में, हम आर्मी से भी ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो बटालियन है, यूनिट्स हैं, वो हमेशा फील्ड एरिया में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से अगर हम बाहर जाते हैं JNK में, वो भी फील्ड एरिया है। हम जो है JNK में भी गए हैं कई बार, और फिलहाल भी 3 बटालियन वहाँ पे हैं। और श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा रहा है। जो एक लेफ्टिनेंट जनरल मंदाता सर, जो हमारे 8वां मीटिंग में आए थे झुंझुनू में, वो एक 22 ईयर की कमांड करते थे। और जो 2 फैसिलिटी हमने ली है वो कोर्ट के जरिए ली है। जो मेरा अपना पिटिशन था वो CSD फैसिलिटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ECHS फैसिलिटी, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, तो केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स को दी जाती है, वह हमने कोर्ट के बल पे लिया है। और ड्यूल कमांड जो हमने कोर्ट को पूरे तरीके से ब्रीफ कर रखा है, प्लीडिंग समाप्त हो चुका है और पूरी आशा है कि एक अच्छा सा जजमेंट आएगा। तो सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है कि उस जजमेंट को वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अगला साल जो है जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, तो सरकार को हमें एक तोहफा भी देने के लिए हमें 1 करोड़ जो हमारी असम राइफल्स के परिवार हैं, यंग ब्रिगेड हैं, और जो फैंस सेटर होते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट नहीं होते हैं, उनका जो है वोट हम रिटर्न में, उनका इवन मोबाइल नंबर के सहित 1 करोड़ का लक्ष्य है, उनको मैं पर्सनली बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे उत्तराखंड में। और सभी जो है यहाँ के मेंबर हमारे सदस्य हैं, और विडोस आ रखे हैं, उनको भी जो आर्मी की तो काफ़ी अच्छा है उनका 1 रैंक 1 पेंशन का दूसरा जो मिलना था, वो भी उनको पैसा नहीं मिलने से भी सरकार ने सैंक्शन कर चुका है। तो जो असम राइफल लास्ट क्वेश्चन, अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है तो आपका अगला निर्णय क्या होगा? गवर्नमेंट बात मानेगी, हमें पूरे विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पर। मुझे ये भी पता चला था जब ECHS की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो सैंक्शन किया था, ये फॉर्मली जो है इन प्रिंसिपल असम राइफल को इंडियन आर्मी में ले जाने की बात हुआ था, लेकिन कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण ये रुका हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे DG होते हैं, DG आर्मी ऑफिसर से आते हैं, जो IMA देहरादून है, वहाँ पे जो है डिक्टो लिखा हुआ है कि ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द नेशन कम फर्स्ट ऑलवेज इन एवरी टाइम, एंड कंफर्ट, वेलफेयर एंड वेलफेयर ऑफ द जवान you command come next always and every time, and your own ease comfort come last always and every। बट यहाँ क्या हो रहा है, ऑफिसर उस पॉलिसी को देखते नहीं। लेकिन जो हमारे ब्रिगेडियर लेखराज कुंवर जी हुआ करते थे गढ़वाल राइफल से, उन्होंने जम्मू कश्मीर मिलिशिया, वो भी हमारे तरह जो है ड्यूल कंट्रोल में थे। 1971 की लड़ाई के बाद उन्होंने ही जो है रिकमेंडेशन करके उस फौज को, जो आज जैकले के नाम से जाना जाता है, 1975 के बाद उनका कमांडर ब्रिगेडियर लेखराज जी थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कोई DG आए नहीं, एक्सेप्ट जो जनरल सुशील कुमार सिंह, तो उन्होंने काफ़ी बेनिफिट देखा था। तो ऑफिसर को चाहिए कि जो जवान आर्मी की तरह हमेशा फील्ड एरिया में जो रहता है, इनका ये ड्यूल कमांड समाप्त होना चाहिए। 3rd सेंट्रल पे कमीशन तक हमें आर्मी की बेनिफिट मिलता था। 4th के बाद, यानी कि जनवरी 1, 1986 के बाद ही हमें पुलिस में रखा गया लोग ने, बिना कोई वजह से।
जो कि बाद में जो हम सीएपीएफ में भी नहीं है, अभी जो सीएपीएफ कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी 5 है। असम राइफल्स को पारामिलिट्री कहते हैं, इंडियन आर्मी कहते हैं पारामिलिट्री। हम लोग केवल ड्यूअल कंट्रोल में ही नहीं बल्कि ड्यूअल नोमेनक्लेचर है हमारा। पुलिस बोलते हैं एमएचए, जब हमको इंडो म्यांमार बॉर्डर में सब काम करते हैं। जो सीआईसीटी ऑपरेशन करते हैं आर्मी के साथ कहते हैं पारामिलिट्री। ड्यूअल रोल है हमारा। बर्मा में जो बॉर्डर में हम काम करते हैं तो वहाँ पुलिस है और सीआईसीटी ऑपरेशन करते हैं। 2 रोल 2 मिनिस्ट्री के अंदर में है, 2 नोमेनक्लेचर है। पता नहीं विचित्र है सर। अगली 2 आप डिमांड डिमांड क्या है आपकी? डिमांड हमारा है कि कंप्लीट हमारी असम राइफल्स का ड्यूअल कंट्रोल समाप्त हो। सिंगल मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाना है, इंडियन आर्मी के साथ रहना है, क्योंकि हम राइफल्स है जो केवल इंडियन आर्मी में भी है। कंप्लीट बेनिफिट A to Z जो उनको दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।